आरसीपी सिंह का नई पार्टी बनाने का ऐलान। बीजेपी से मोह भंग क्यों? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा अभी से ही गर्म होने लगा है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने नई पार्टी खड़ी कर दी, जिसके बाद राजनीति की समझ देने वाले खुद अब राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में अब एक नई पार्टी का ऐलान हो गया है। ये ऐलान बीजेपी वालों के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बिहार के दिग्गज नेता बीजेपी के साथ जब नीतीश की सरकार बनी, बड़े ओहदों पर रहने वाले और केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके नेता आरसीपी सिंह ने बिहार में नई पार्टी लॉन्च करने का ऐलान कर भूचाल चला दिया है। ये ऐलान एनडीए के लिए तगड़ा झटका तो है ही, बीजेपी के लिए बिहार में एक बड़ी सियासी चोट मानी जा रही है, क्योंकि एक तो आरसीपी सिंह का समर्थन बीजेपी के हाथ से निकल गया, वहीं दूसरी तरफ सिंह की नई पार्टी बीजेपी का ही वोट काटेगी। शायद इसकी चिंता बीजेपी को अब सता रही होगी। आरसीपी सिंह ने नई पार्टी बनाने की वजह भी बता दी है। ऐसा तब हुआ जब पटना में एक पोस्टर वायरल हुआ, जिसमें लिखा था टाइगर अभी जिंदा है। इस पोस्टर को लेकर जब उनसे सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि वो बिहार को विकल्प के तौर पर एक नई पार्टी देने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज की माने तो आरसीपी सिंह ने राजनीति में साइड लाइन के सवाल पर जवाब दिया कि मैं हर जगह नजर आता हूं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करता हूं। मैं कभी भी नहीं बैठा रहा। लेकिन जब उनसे बीजेपी में रहने या फिर नहीं रहने पर सवाल किया गया, तो उनका साफ जवाब था कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता का रिन्यूअल नहीं कराया है। वो अब अपनी नई पार्टी बनाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि वो संगठन के आदमी हैं। पहले वो सरकारी संगठन में थे, उसके बाद वो राजनीति में आ गए हैं, इसलिए उन्हें ये अच्छी तरह से मालूम है कि संगठन में कार्यकर्ताओं के साथ कैसे व्यवहार रखना है, कैसा संवाद रखना है। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि उन्हें यह महसूस हुआ है कि बिहार के लोग केवल उदास ही नहीं, बल्कि उनमें उत्साह की भी कमी है। अब मैं लोगों की राय के मुताबिक ही नई पार्टी बनाने जा रहा हूं। अब नई पार्टी के गठन करने के बाद बिहार में काम करने की रणनीति तय हो गई है। कार्यकर्ताओं के साथ इस बारे में बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी नई पार्टी बनाने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान आखिर होगा किसे। इस बारे में आरसीपी सिंह ने कहा कि उनकी सोच नकारात्मक बिल्कुल नहीं है, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। उनकी सोच ये है कि जो लोग किसी भी दल में बाएं दाएं पड़े हुए हैं, उनको अपनी पार्टी के जरिए राजनीति की मुख्य धारा में वो लाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने यह भी बताया कि जेडीयू ने उनसे कोई संपर्क नहीं साधा है। वैसे भी हम जब नई पार्टी बना रहे हैं, तो जेडीयू के बुलाने पर हम क्यों जाएंगे। यहाँ आरसीपी सिंह ने एक राज का फाश भी किया है कि मई 2022 के बाद नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई है। उनको उन्होंने केवल टीवी पर ही देखा है। बहरहाल बिहार में अब एक और नई पार्टी का आगाज हो गया है। ऐसे में आरसीपी सिंह की ये नई पार्टी बिहार में क्या कुछ कर पाती है, ये देखना अहम होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी पार्टी लॉन्च कर दी है। अब ये दोनों पार्टियां राजनीतिक रूप से क्या करेंगी फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की चिंताएं जरूर बढ़ जाएंगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।